इस मूवी में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट का काम करता है और घरों को सेल करता है। इसका नाम पॉल है। ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता और घरों में मौजूद बहुत सारे फॉल्ट छुपा देता है और अपने कस्टमर को इनका नहीं बताता, लेकिन फिर भी इसके कस्टमर इससे बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें एक कॉल आती है कि पॉल की वाइफ के अंकल की डेथ हो गई है। पॉल की वाइफ अपने अंकल से बहुत प्यार करती थी और इनकी डेथ की खबर सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों अपने अंकल की विरासत में से हिस्सा लेने जाते हैं। वहाँ पर अंकल जॉन के एक फ्रेंड भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पॉल ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसे यहाँ से पैसे नहीं बल्कि एक प्लांट दिया जाता है। अब जब पॉल इस प्लांट को अपने घर लेकर आता है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसका दिल करता है कि वो इस प्लांट को भी अपने घर में जगह ना दे। पॉल और इसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि इनके अंकल इनके लिए विरासत में बहुत ज़्यादा पैसे और प्रॉपर्टी छोड़कर गए होंगे, मगर इन्हें तो एक प्लांट मिला है। अगले दिन ये अपने बेटे को भी डांट रहा होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को फूड क्यों खिलाता है। पॉल की एक बेटी भी होती है जो अपने फादर के इस बर्ताव की वजह से बहुत तंग आ चुकी थी। अब कुछ वक्त बाद पॉल इस प्लांट को पानी देता है, मगर जैसे ही ये इस पौधे को पानी देता है तो इसमें से पैसे निकलते हैं और ये इस पौधे से वो पैसे ले लेता है। इतने में इसकी फैमिली भी वहाँ आ जाती है, मगर ये इस मैजिक के बारे में अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता और ऐसा शो करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। अब पॉल जब अपने काम से वापस घर आता है तो इसकी वाइफ इसे बताती है कि इसने पौधे को पानी दिया था और ये डर जाता है कि इस बात का इसकी वाइफ को तो पता नहीं चल गया कि पौधा तो पैसे देता है। मगर इसकी वाइफ इसे कहती है मैंने पानी तो दिया था मगर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो पौधा अभी तक बड़ा नहीं है। ये सुनकर पॉल की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि शुक्र है कि इसके बारे में मेरी वाइफ को पता नहीं चला, और ख़ुद खुशी से जाकर इस पौधे को पानी देता है। ये प्लांट हर गुज़रते दिन के साथ बहुत ज़्यादा पैसे देने लगता है और पॉल भी अमीर होता चला जाता है। एक दिन एक आदमी चर्च के लिए कुछ फ़ंड मांगने आता है तो पॉल इसे कुछ पैसे देता है। अब ये बहुत ज़्यादा सखी हो गया था। इसकी फैमिली ये देखकर बहुत हैरान रह जाती है। अब पॉल अपना लाइफस्टाइल भी तब्दील करता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगता है। ये सब इसके प्लांट की वजह से था जो बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा था। अब पॉल ये सीक्रेट अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहता था और ये पहली मर्तबा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी देता है। इसके बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और बच्चे ये चाहते थे कि इनके फादर सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिहेव करें। पॉल बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर रहा था और अपने लॉन का घास काटने के लिए एक मशीन भी ले आया था जिससे वो घास काट सके, और एक नई गाड़ी भी ले लेता है जिस पर पॉल की वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और पैसों को ऐसी चीज़ों पर क्यों खर्च कर रहे हो। अब पॉल पर शक हो रहा था और पॉल के लिए फ़िक्रमंद थी कि पॉल कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अपनी वाइफ से बात करने के बाद पॉल प्लांट वाली जगह पर दोबारा जाता है, इसे पानी देता है और दोबारा से इस पौधे से पैसे लेता है, और इस बार इसे पौधे से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो इसका फ्रेंड जैक इसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हिसाब से नहीं है, और पॉल को बहुत गुस्सा आता है। वो एक नई गाड़ी ख़रीदने चला जाता है, एक स्पोर्ट्स कार ख़रीदता है। अब ये कार वाले को कैश देता है तो इसे पॉल पर शक हो जाता है और पॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डिटेक्टिव इसके पीछे पड़ जाती है। अब पॉल ये कार जाकर अपने फ्रेंड जैक को दिखाता है और इसे बताता है कि ये कार इसे अंकल जॉन के पैसों की वजह से मिली है, और ये स्पोर्ट्स कार अपने घर लेकर जाता है तो इसकी वाइफ को इस कार से कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलती और वो पॉल से पूछती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से ला रहे हो। अब पॉल अपनी वाइफ के इस रवैये से बहुत डिप्रेस था। अगले दिन चर्च की फंडिंग के लिए दोबारा वो आदमी आता है तो पॉल इसे कुछ भी नहीं देता और ख़ाली वापस भेज देता है। जो आदमी चर्च से पैसे लेने आता है वो अंकल जॉन का फ्रेंड होता है। ये बात पॉल को पता चल जाती है और अभी तक इसने अंकल जॉन का घर भी सेल नहीं किया होता। अब पॉल जब घर नहीं होता तो डिटेक्टिव पॉल के घर आती है और इसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेट करती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और इसकी इनकम कितनी है, मगर पॉल की वाइफ इसे बचाने के लिए इसे डिफेंड करती है
और इसे बताती है कि पॉल एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है और इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और वो डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। अब इसे पता चलता है कि 1 महीने से पॉल की कोई भी डील नहीं हुई और इसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो इसने इतनी महंगी स्पोर्ट कार कहाँ से ख़रीद ली। अब ये पॉल की हर एक्टिविटी पर नज़र रखती। पॉल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसका प्लांट अब पैसे नहीं दे रहा था, और इसकी वाइफ भी इससे एक ही सवाल करती थी कि बताओ पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब पॉल बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। वो अंकल जॉन के फ्रेंड के ऑफिस जाता है और इनको चर्च के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देता है, और अंकल जॉन का फ्रेंड पॉल को कहता है कि लोगों की मदद किया करो और बहुत सखी हो जाओ। ये बात पॉल को पसंद आती है और ज़्यादा पैसे चर्च की फंडिंग के लिए देकर चला जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है क्योंकि वो पॉल का पीछा कर रही थी, और वो देखती है कि मेज़ पर बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं जो पॉल देकर गया था। दूसरी तरफ प्लांट भी पैसे नहीं दे रहा था, जिससे पॉल उदास हो जाता है। अब वो बाइबल और बहुत सी बुक्स पढ़ता है जिससे इसे पता चल सके कि प्लांट अब पैसे कैसे देगा। अगले दिन पॉल को अपने बेटे के साथ एक गेम भी खेलनी थी, लेकिन वो जल्दी चला जाता है। इस वजह से उसका बेटा बहुत अपसेट हो जाता है। अब पॉल एक कॉफ़ी शॉप पर जाता है तो वहाँ एक आदमी को देखता है जिसके पास जॉब नहीं थी, तो वो इसे कुछ पैसे दे देता है, और डिटेक्टिव भी ये देख लेती है पॉल ने इसे पैसे दिए हैं। वो इस आदमी को पकड़ लेती है और समझ रही थी कि जॉन कोई इल्लीगल काम करता है, और वो जाकर अंकल जॉन के फ्रेंड को भी पकड़ लेती है। इसे लगता है कि ये सब मिलकर कोई इल्लीगल काम करते हैं। इसके बाद पॉल जैक से मिलने जाता है तो इसकी वाइफ इसे बहुत ज़्यादा कॉल कर रही होती है, मगर पॉल इससे बात नहीं करता और इसकी सभी कॉल को इग्नोर कर देता है। तो इसकी वाइफ बहुत परेशान होती है और वो अपनी बेटी के साथ फैक्ट्री में आ जाती है, मगर पॉल की बेटी के साथ एक हादसा होता है और वो एक होल से नीचे गिर जाती है, जिसे पॉल ने जैक के साथ मिलकर कपड़े से कवर किया हुआ था। गिरने की वजह से इसकी बेटी की बाजू टूट जाती है और इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जैक पॉल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी क्योंकि तुमने इसे ठीक से कवर नहीं किया था और मुझे भी अपनी बातों में लगा लिया। जैक के जाने के बाद इसकी वाइफ की कॉल पॉल की वाइफ के पास आती है और कहती है कि आज पहली दफ़ा मैंने जैक को इतने गुस्से में देखा है। अब पॉल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और ये अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। अब अगले दिन पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, जिसकी खबर सुनकर जैक को बहुत खुशी होती है और ये घर वापस आते हैं। अब पॉल का बेटा इससे बहुत नाराज़ था। पॉल अपने बेटे से भी माफ़ी मांगता है तो इसका बेटा इसे माफ़ कर देता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ पॉल के घर आती है और इसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि पॉल कोई गलत काम कर रहा है, जिस वजह से इसके पास इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। जेल में पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड को भी मिलता है और साथ इस आदमी से भी मिलता है जिसको पॉल ने पैसे दिए थे। अब इसे पता चलता है कि अंकल जॉन के फ्रेंड को भी इस प्लांट के बारे में पता था और ये वही आदमी थे जिन्होंने अंकल जॉन को भी ये प्लांट दिया था। और वो इसे बताता है कि अंकल जॉन भी बहुत नाखुश रहते थे। इनको इनके काम से पैसे मिलते तो थे लेकिन वो खुश नहीं होते थे। फिर उन्होंने सोचा कि वो लोगों की मदद किया करेंगे और वो बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे, और इस तरह इनकी ज़िंदगी बदल गई और वो खुश रहने लगे। पॉल को एक और बात पता चलती है कि अंकल जॉन जो किड्स कैंप चला रहे थे वो पहले पॉल की वाइफ के पेरेंट्स चलाया करते थे। अब इन्हें रिहा कर दिया जाता है क्योंकि जैक आकर कहता है कि सारे पैसे इन्हें फैक्ट्री सेल करने पर मिले हैं, क्योंकि मैंने फैक्ट्री सेल होने पर पॉल को कमीशन दिया था। इस पर वो जेल से रिहा हो जाते हैं। पॉल अब डिसाइड करता है कि वो किड्स कैंप की एक्टिविटी में शामिल होगा और वो अपनी स्पोर्ट्स कार किड्स कैंप को डोनेट कर देता है और सब खुश हो जाते हैं। अब इस मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि पॉल अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कहीं घूमने जाता है और इसका प्लांट अंकल जॉन के फ्रेंड ने वापस ले लिया था और अब ये इन्हीं के पास रहेगा, और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।